लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अपने उद्घाटन के बाद से ही लगातार चर्चाओं में है और चर्चाओं की वजह रोड के क्षतिग्रस्त होने और उसके वीडियो के वायरल होने की वजह से। इस वक्त हम 46.6 पे हैं, ये पॉइंट है एक्सप्रेसवे पर। यहाँ पर को दिखाते हैं कि यहाँ भी सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। आपको पहले दिखाते हैं जो पहले की सड़क है, ये देखिए जो पहले सड़क बनी वो है, और इसके बाद आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जो क्षतिग्रस्त होने के बाद रिपेयर हुआ है। दरअसल जो भी डैमेजेस हो रहे हैं उसको तुरंत NHAIA की तरफ से जो है रिपेयर किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ भी डैमेज हुआ था, यहाँ भी सड़क जो है स्लिपेज हुआ था और उसको रिपेयर कर दिया गया है। NHAIA का दावा है कि जैसे ही सड़क पे कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है, कहीं क्षतिग्रस्त होने की खबर आती है, लगातार जो मॉनिटरिंग हो रही है और तुरंत को जो है उसे रिपेयर किया जाता है। तो ये रिपेयर कर दिया गया है। ऐसे ही 3-4 पैचेस और हैं जहाँ पे थोड़े थोड़े दूरी पर सड़कें जो हैं वो ख़राब हुई हैं। जो NHAI है वो कहता है कि ये क्षतिग्रस्त हुई हैं और इनको डैमेज मानकर, स्लिपेज मानकर इनका तुरंत रिपेयर किया जाता है। तो जिस तरीके से पूरा जो एक्सप्रेसवे है कानपुर से लेकर लखनऊ तक का 3 से 4 जगह ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर छोटे छोटे ब्रेकेज हुए हैं, छोटे छोटे डैमेजेस हुए हैं, और जिसको जो अथॉरिटी है वो लगातार उसी वक्त बिना ट्रैफिक को रोके कुछ ही देर में उसे रिपेयर करने की व्यवस्था भी कर रही है और उसे तुरंत रिपेयर भी किया जा रहा है। 13 जुलाई को लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड नेशनल एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। इसके उद्घाटन के 12वें दिन समाजवादी पार्टी के एक नेता ने एक वीडियो पोस्ट कर ये दावा किया कि सड़क धंस गई है। इस वायरल वीडियो के बाद इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। हालांकि तुरंत ही इस जो सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी उसको मरम्मत किया गया। आज हमने इस पूरे एक्सप्रेसवे की यात्रा की, लखनऊ से कानपुर और कानपुर से वापस लखनऊ आए। इस दौरान हमें कई जगह छोटे छोटे जो है वो पैचेस दिखाई दिए जिस पर दोबारा से निर्माण किया गया, यानी कि पैच वर्क किया गया। ये देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पे पैच वर्क दिखाई देगा। ये करीब 49 किलोमीटर के यहाँ पे जहाँ का वीडियो वायरल किया गया था, यहाँ पर अब निर्माण कर लिया गया है। ये देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर जो पुरानी सड़क थी उससे इतर जो है आपको ये नई सड़क आपको दिखाई देगी। एक पैच वर्क पूरा जो है दिखाई आपको यहाँ पे 4 से 5 मीटर का दिखाई देगा। आपको ठीक इसके सामने आपको जो है मशीन भी दिखाते हैं जिससे लगातार जो काम है इस एक्सप्रेसवे पे चल रहा है, यानी कि जैसे जैसे डैमेजेज हो रहे हैं तुरंत उनको रिपेयर किया जा रहा है। दरअसल NHAI का कहना है कि ये कोई रोड केविंग नहीं है, यानी कि सड़क धंस नहीं जा रही है। ये कुछ जगहों पर जो बिटुमिन की लेयर होती है, सरफेस लेयर, वो खिसक जा रही है, उखड़ जा रही है, जिसकी वजह से इसे सरफेस स्लिपेज कहा जाता है और इसी वजह से इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। उनका ये भी दावा कि जब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनता है तो कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो ये कोई स्ट्रक्चरल डैमेजेस नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसको ठीक न किया जा सके। लगातार जो है एजेंसी की तरफ से जो कार्यदायी संस्था है वो अलग अलग जगहों पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। ये कहा गया कि पूरे जो एक्सप्रेसवे है उसको लगातार मॉनिटर किया जाएगा और जहां भी बारिश के बाद ऐसी कोई घटना सामने आती है, कोई डैमेजेस होता है, कोई कहीं क्षतिग्रस्त सड़क होती है, तो उसको तुरंत रिपेयर किया जाए। वो काम लगातार चल रहा है, लगातार रिपेयर किया। देखिए आपको मिट्टी की ढेर आपको यहाँ दिखाई देगी, रखा हर जगह जगह पर आपको इस तरह के मिट्टी की ढेर भी दिखाई देंगे ताकि कहीं कोई डैमेज हो तो तुरंत उसे ठीक किया जा सके, कोई सड़क पे दिक्कत ना हो, यातायात प्रभावित ना हो। जो प्राधिकरण है उसका ये भी कहना है कि यह समस्या सड़क की नींव या मेन स्ट्रक्चर में नहीं है बल्कि केवल सतही परत पर सीमित है, और ये इस वजह से लगातार जो रिपेयर का काम है वो चल रहा है। इसके जब ये वीडियो सामने आया था पहली बार तो इसके कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। 2 वर्षों के लिए कुछ अधिकारियों को डिबार कर दिया गया। इतना ही नहीं, NHAI ने जो पूरे एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता के लिए दोबारा जांच के निर्देश दिए और कहा गया कि जहां जहां सड़क प्रभावित है वहाँ पर सड़कों पर जो है रिपेयर का काम किया जाए। तो लगातार NHAI की तरफ से जो कार्यदायी संस्था है वो लगातार रिपेयर का काम कर रही है और जहाँ भी आपको इस तरह से डैमेज हो रहा है तुरंत उसे रिपेयर भी किया जा रहा है। तो करीब हमने ये जो 63 किलोमीटर की यात्रा है इसमें हमने देखा कि 3 से 4 जगह ऐसे हैं जहाँ पर
पैच वर्क हमें दिखाई दिए, ये लखनऊ से कानपुर जाते वक्त भी और कानपुर से लखनऊ आते वक्त भी, जिसको रिपेयर किया गया, यानी कि पैच वर्क हुआ है। यहाँ पे डैमेजेस हुआ था और जो वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, पहले समाजवादी पार्टी के नेता ने वायरल किया, 3 दिन बाद एक और 4 दिन बाद एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसे कल अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे। तो इन तमाम रिपेयर्स को, चाहे वो लखनऊ से कानपुर जाते वक्त हो या कानपुर से लखनऊ आते वक्त हो, इन तमाम रिपेयर जो डैमेजेस हैं इनको तुरंत रिपेयर किया जा रहा है। और एनएचआईए का दावा है कि ये जो डैमेजेस हो रहे हैं ये सरफेस स्लिपेज हैं, कोई स्ट्रक्चरल डैमेजेस जो है वो नहीं है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर आपको जगह जगह सड़क बनाने वाली मशीनें और मटेरियल्स भी दिखाई देंगे। इसके पीछे वजह है कि अगर कहीं भी कोई सूचना आती है, कहीं कोई डैमेज होता है तो तुरंत उसको रिपेयर किया जाए, इसलिए आपको सड़क के किनारे मिट्टी, डामर ये सब दिखाई देगा। मशीनें भी अलग जगह पर खड़ी हैं ताकि कहीं भी कोई खबर आती है कि सड़क पे कहीं कोई डैमेज हुआ है तो उसको तुरंत ठीक किया जाए। दरअसल एनएचआईए का कहना है कि जो भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनता है, कई बार मिट्टी जो है वो वहाँ से जो उसकी ऊपरी परत होती है या जो बिटवीन सरफेस होता है वो खिसक जाता है और इसलिए सड़क उखड़ जाती है। ऐसी घटनाएं अक्सर जो है नई सड़कों पे होती हैं। हालांकि उनका ये भी दावा कि इसमें बहुत सारी सड़कें जो थी बहुत पहले ही बना दी गई थी, बाद में कुछ जो लिंकेज थे उनको बनाया गया, इसीलिए उद्घाटन में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन सड़कें पुरानी भी हैं और इसीलिए बारिश में कई बार ये सड़कों का जो पहली ऊपरी परत है वो खड़ जा रही है, या जिसके बाद लोग इसे रोड केविन या सड़क धंसने की घटना बता रहे हैं। हालांकि एनएचआईए इससे इनकार करता है, उसका कहना है कि डैमेजेस हो रहे हैं और छोटे मोटे जो पैचेज हैं वहाँ पे डैमेज हो रहे हैं, उसको तुरंत रिपेयर करने की व्यवस्था की गई, इसीलिए इस तरह के जो मटेरियल्स है वो सड़क पर है। उनका ये भी दावा है कि लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार एनएचआईए की तरफ से और जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से टीमें इस सड़कों पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और कहीं भी कोई ऐसी डैमेज की सूचना आती है या उनको दिखाई देता है तो उसे तुरंत वहीं पर रिपेयर किया जाता है ताकि यातायात प्रभावित ना हो। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नव भारत, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।